आखिरकार आज सच्चाई निकले गई मुँह से। बग्गा सही में बात तो यही थी और हम सबको भी पता थी। अगर कोनो को नहीं पता थी तो वो टरू वाले नाच पीटे अंधभक्ति में जो बैठे हैं। चूल्हे की कहानी और इस समोसा की कहानी, अरे भैया। ये 3-4 कहानियां हैं दोस्तों जो आपसे ना आज मुझे बात करनी ही करनी है। कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं कि हम ना आपको बताना चाहते हैं और आप भी वो जानना चाहते ही होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसी कौन सी बात हुई है। तो चलिए फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रिय बग्गा का वीडियो आ चुका है और उस वीडियो में ना कुछ ऐसी बातें हैं कि ना हमको करना बेहद ज़रूरी है। कर लें ना करें, अरे कर ही लेते हैं खा कि ना ज़रूरी बात है। तो असल में दोस्तों, हमारे बग्गा का जो वीडियो है मैंने देखा और उस वीडियो को देखने के बाद हमने कहा अच्छा आखिरकार तुमने सच एक्सेप्ट ही कर लिया। देखिए दोस्तों, ये जो है ना बग्गा का वीडियो, इसमें ना कई बार वो झूठ फरेब मक्कारी करता है, कहियों न से कहियों हमारे सबकी सामने सच्चाई आ जाती है। इतिहास गवा रहा है जब जब भी ये सब ऐसा नौटंकी ड्रामा करी ने तो ये सारा चीज़ सामने अइबे करा है ना। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल है सब मिलजुल कर रहे हैं तो दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता सब। अच्छा हाँ, दीदी अमरूद तोड़वाने में सहायता कर रही थी। बाकी उनसे तुम अगर कुछ उम्मीद कर रहे हो तो हेलो, दीदी इंडिपेंडेंट है और दीदी तुम्हारे सबके लिए काम करेगी। दिमाग सही है, हैं? आउट ऑफ माइंड तो नहीं हुए हो, सोच समझ के लिमिट में। नहीं तो भैया एम इंग्लिश दीदी बोल देगी अंग्रेजी में कुछ तुमको उल्टा पुल्टा तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो जी हाँ, सारे के सारे लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब काम हो जाता है ना। कुछ ऐसे ही मिलजुल के काम करे जा रहे हैं और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार के मिलजुल के काम किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चूल्हे पे। एकदम पहले वारे नज़ारे तारे दिखाए जाते हैं, फिर एकदम से कैमरा आता है, सिट वह चूल्हे में बैठी हैं बढ़िया पूरा वो सब पटोला वटोला बांध के मैडम बैठी हैं। वो पहाड़ी लुक समझ रहे हो, कभी हिमाचल की टोपी तो कभी पहाड़ी वाला ये जो को जो भी नाम कहते हैं, हमें नाम नहीं ना पता, पर ये वहाँ की बहुत सारी लेडीज़ लोग, हमने ये रुबीना दिलैक के वीडियो में देखा था, उनकी मम्मी अक्सर ये यूज़ करती हैं। कहाँ रुबीना दिलैक, कहाँ उनकी फैमिली, मतलब कमाल है यार। आज वो किसी नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन आज भी अपनी कल्चर सभ्यता को छोड़े नहीं है। हर जो कल्चर है उनका, हर तौर तरीका वो फॉलो करती हैं रुबीना दिलैक की मम्मी। और रुबीना दिलैक तो कोई परिचय की मोहताज है नहीं, फिर भी उनके घर में चाहे तीज त्यौहार हो, बेटियों का वो हो, हिंदी मंथ के अनुसार भी सेलिब्रेशन होता, हर एक चीज़ उनके घर में फॉलो की जाती है। वो छोटे मोटे लोग हैं, पहाड़ी हैं, छोटे मोटे लोग हैं, इसलिए अपने रिचुअल से और अपनी जो है जो भी सभ्यता है उनके यहाँ की मान के ये चलो कि भाई जैसे हर जगह का कुछ अपना अपना कस्टम होता है, रिचुअल होता है, तो वो लोग अपना पूरा फॉलो करते हैं। ये लोग तो ससुर का नाती कब वो पंजाबी बन जाएंगे, कब वो पहाड़ी बन जाएंगे, तो कब वो कुछ बन जाएंगे, सुविधा अनुसार ये सब अपना बदलते रहते हैं। अब कहाँ रुबीना दिलैक है ना, कहाँ उसकी सिस्टर, कहाँ ये सब बड़का सेलिब्रिटी हैं। अब 2-2 हज़ार नहीं, 2-2 करोड़ गिन रहे हैं ये जो व्यूज आ रहे हैं। खैर छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गी के ऐसे जब कैमरा रखा जाता है तो बातचीत होती है, फिर बातचीत में पता चलता है कि ये बताइए ना मेरे कितने चक्कर लगते हैं, तो कहते अच्छा चक्कर तेरे ज़्यादा लगते हैं कि मेरे। फिर बग्गा क्लियर करता है कि देखो शादी से पहले तो मेरे ही चक्कर लगते थे, मम्मी बस बैठ के धुरी जमा के बैठ जाती थी, ये ले आ वो ले आ। हालांकि बग्गा कई बार मना भी कर देता था तो मम्मी मरता का न करता खुद जाके लेके आती थी, लेकिन अब बहुरिया नहीं ना मना कर सकती। वही अंतर आ जाता है लड़का और बहुरिया में, है ना। तो बड़ा लड़का अगर 4 झूठ तुमको कुछ गलत बोल देगा तो तुम कह रहे हमारा ही खून तो आए। बहुरिया अरे इसकी औकात कैसे, इसकी हिम्मत कैसे, मुंह चलाती है ऐसे कैसे इसने बोल दिया, ये वाला फीलिंग आ जाता है, समझे ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कभी ना कभी इस दौर से आप ज़रूर गुजरे होंगे, क्योंकि ये हम हिंदुस्तानियों की पहचान है, ऐसा होता ही है हर घर में कहानी घर घर की। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है
कि भाई उसने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि देखो बात ये है, सीधी सीधी बात ये है कि हाँ चूल्हे पे लगता है, चक्कर तो ज़रूर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कितनी आसानी से कितनी स्पीड से इधर खाना बन जाता है। फिर बग्गी एकदम से याद करती है, अच्छा हमारा गैस सिलेंडर कब से नहीं भराया गया है? जब वही तब से नहीं भराया गया जब दीदी उदी आई थी, और उसके पहले से ऊपर वालों ख़त्म हो गया था तो नीचे बनाने आ गए थे, तब भी इनका गैस सिलेंडर नहीं ख़त्म हुआ। तो असल में चूल्हे पे खाना बनाने का ये है, समझ रहे हैं, जो गैस सिलेंडर का पैसा है वो बचाया जा रहा है और लकड़ियाँ भी खर्च हो जाएंगी, मम्मी का कहना है। चलो ठीक है, सीधे सीधे बोल दो यार, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है कि हम बचत कर रहे हैं। बचत तो करनी पड़ेगी भाई साहब, जिस प्रकार से वाईटी पे तुम्हारी सबकी कमाई हो रही है, तो उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार इंडियन यूट्यूबर जो भी जितने कोई भी बड़ा यूट्यूबर उसका नाम डाल के आप चेक कर लीजिएगा कि इनका जो है वाईटी इनकम इस समय कितना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। लास्ट मंथ इन सबका ना बहुत ही बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा तो परेतिन, खैर परेतिन को छोड़ देते हैं क्योंकि परेतिन जानबूझ के वीडियोस नहीं बना रहे हैं। बग्गे की अगर हम बात करें तो नवंबर मंथ में 575 हुआ है, समझ रहे हो। 575 में कुछ टैक्स वैक्स कट जाएगा है, तो अगर हम 575 का टोटल तो मान के चलिए मिलेगा नहीं, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता ही देती हूँ। ये रहा 575 USD, तो ये 48,765 बता रहा है, जिसमें से 575 पूरा नहीं आएगा। इसमें से मान के चलिए कि लगभग 20-30 डॉलर कट जाएंगे और ज़्यादा ही कट जाएंगे, है ना। तो मान के चलिए कि इनको 45,000 के आसपास पैसा अगर आता है, 45 या 40 और 45 के बीच में, तो समझ रहे हैं ना, पूरा घर बार खाना पानी पूरा, ऊपर से सब घूमन घामन का। अब इंस्टा पे अभी प्रमोशन मिल नहीं रहा है, इंस्टाग्राम ग्रो किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में मिल सकते हैं भाई, है ना, अगर ऐसे मेहनत करते रहे। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए दोस्तों, सब पता चल रहा है, सबको हर तरीके से पता चल रहा है, चीज़ें जो हो रही हैं बहुत अच्छे से जान लीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, असल में किसी ने कमेंट किया जब वाईटी बंद हो जाएगा तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। उस पर 25 वाईटी बंद नहीं होगा जी, देख लेना, बंद हुआ तो इंस्टा चालू हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई जॉब बिजनेस क्या होता है इनका दूर दूर तक नहीं पता, जाहिर सी बात है इंस्टा पे भी वो कमाई चल रही है। किसी ने पूछा कि बग्गे तेरी एजुकेशन क्या है और तुम किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए काहे नहीं जाते। फिर किसी ने रिप्लाई जो किया भाई वो बहुत औसम रिप्लाई है, पूरी फैमिली डेली रूटीन का ब्लॉगिंग करते हैं, यही इनका प्रोफेशन है। यही इनका यही इनका प्रोफेशन है और डेली रूटीन। देखो यार ये गलत बात है, डेली रूटीन पूरा तो नहीं शेयर होता है, सच्ची सच्ची बात बोला करो, पूरा शेयर हो तो बोलो तो समझ में भी आता है। डेली रूटीन आधा अधूरा दिखाया जाता है, पूरा कतई नहीं दिखाया जाता है। तुम सबकी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है, मैं बता रही हूँ साफ साफ, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। किसी ने लिखा है ही, सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं। और तमाम लोग यही लिख रहे हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो इससे क्या फ़ायदा, कुछ ढंग का काम कर लो। आप लोग खुद उल्टा सुल्टा टाइटल लगाते हो पहले, फिर दिखाते हो कि पब्लिक बुरी है, आपके घर में सभी लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, अगर हम जैसे व्यूवर्स नहीं देखेंगे तो फिर इनकम भी बंद हो जाएगी, हैं। और दीदी पढ़ने की उम्र में शादी कर ली हो, बैठ के पब्लिक को हर चीज़ का ब्लेम करना, शादी क्यों करी हो, है। ऐसी लाइफ को अगर तुमको जीना है तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हैं। मज़े ले रहे हैं सारे वाईटी से, मेहनत करनी नहीं है कुछ, बस रोज़ काम करते नहीं हैं, वही देखा दिखाया रोज़ आ जाती हैं। और परेतिन माता भी हैं कुछ ना कुछ अमरूद अमरूद तोड़ने में, हाँ वही तो सच है। इसमें बहुत घर का काम वाम कुछ करना पड़ जाए तो रोना, और दिन भर इधर इधर उधर फालतू की बकवास करते रहें, बिजनेस करते नहीं, घर का काम करते नहीं, और फिर भी ये हरामखोरी करते रहते हैं। फैमिली को बस बड़ा सा फेस आगे कैमरा लगाओ और शुरू हो जाओ, इनकी फैमिली का यही है। कभी सास को टोंटबाजी चालू तो कभी बहुरिया का नौटंकी ड्रामा, शॉपिंग करवाओ घुमवाओ और इनको जंक फूड खिलवाओ।
भैया लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं, भर भर के। मुझे तो लग रहा है कि यूट्यूब बंद हो जाएगा तो बग्गी यहाँ रहने वाली भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ यूट्यूब के लिए रह रही, ब्लॉगिंग के लिए। हैं, कौन सा वो सारी चीज़ें याद आ गई ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि चलो, मैं तो यही चीज़ें बोलूँगी, काश तुम थोड़ा आगे बढ़ो, कुछ काम वाम करो। ये सब चीज़ों से कब तक काम चलने वाला है। और जैसे इनकी इनकम कम हुई है वैसे इनकी सब कंजूसियाँ चालू हो गई। इनकी वीडियो में दोस्तों मैंने देखा कि बग्गा लेकर आता है समोसे। घर में 4 लोग थे, मम्मी, दुपट्टा और बच्चा। छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कभार कभार, और इतना वो खेलते उलते सब कैलोरी बर्न हो जाता है। तो एटलीस्ट 4 समोसे तो लाने चाहिए। फिर 1 समोसा किसका कम आया, क्योंकि मम्मी जी के लिए भी आया है। बग्गी ने कहा था मम्मी जी का रख देंगे। वैसे मम्मी जी शुगर पेशेंट है, लेकिन ये पानी वाला समोसा है और मल्टीग्रेन आटा का समोसा है ना। आलू तो इसमें है नहीं, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। तो समोसा दीदी का भी है, तो कौन आधा आधा समोसा लेगा। नाच पीटा बग्गा गया था दोस्तों के साथ, वहाँ से समोसे ले आए, लेकिन वहाँ का समोसा चाय पीने के बाद उसको चाय की तलब पूरी नहीं हुई। घर आते ही बग्गी से कहता है चाय बनाओ डार्लिंग, चाय पीते हैं। तो चाय दोबारा से बनी। वो समोसे जब उसने खोल के दिखा दिया, 3 समोसे दिखे दोस्तों। मुझे इतनी वो लगी कि भाई ये क्या है। अभी भी मैं वही खोला हुआ रखा हुआ है, वही मैं देख रही हूँ कि ये समोसे क्या हैं भाई साहब। और हाँ, पूजा पाठ कभी बहुरिया कर लेती है तो कभी मम्मी कर लेती हैं। मतलब मम्मी जी को भी खूब आता है, भगवान ये सही करें, भगवान वो सही करें, उल्टी पुल्टी बातें करके मम्मी जी छठे छमाही कभी कभार अगरबत्ती धूपबत्ती लगा देती हैं तो दिख जाता। वैसे वो बग्गा गया था कोई फैक्ट्री में, काहे की फैक्ट्री थी, स्टील फैक्ट्री थी या कोई फैक्ट्री थी, है ना। और उसके बाद फिर अमरूद तोड़ ओड़ के मम्मी जी किसी को देने जाती हैं, धर्म बहन या किसी सहेली वहेली को, जो उनकी ऑफिस वाली सहेली थी। फिर तारे नज़ारे और चूल्हे का खाना, चूल्हे की बातें, यही सब बातें होती हैं। अब मान के चलिए कि जो हमारी बग्गी की जो सहेलियां हैं फॉरेन कंट्री में हैं, फॉरेन कंट्री में बग्गी कई बार बोलती है मेरी सारे कॉलेज की सहेलियां फॉरेन कंट्री में चली गई, बग्गी यहीं रह गई, फॉरेन कंट्री में नहीं जा पाई। काश कि हमारी बग्गी को प्यार हुआ था, इकरार हुआ था बग्गे से। अब बग्गा तो यहीं रहने वाला, वो थोड़े फॉरेन कंट्री में जाए वाला। तो देखिए ऐसा तो होना ही था, हम सबको पता था कि ये तो होना ही है, और वही सारा चीज़ हुआ। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये होना था और हुआ। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप ये मान के चलिए, आपको स्पष्ट तरीके से दिख भी जाएगा। जितना इनके व्यूज़ गिरेंगे वो दिन दूर नहीं जब बग्गा एकदम लिचड़ाई पे आ जाएगा, इतना ज़्यादा। क्योंकि अब जनता बिल्कुल इंटरेस्ट ले ही नहीं रही, ये कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, लेकिन भाई व्यूज़ नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कर ले। अब छोटी के पास भी जब तक अंकुश वाला केस का कनेक्शन है तभी तक लाइफ ऑफ परेतिन का भी व्यूज़ आ रहा है। जितना भी आ जा रहा है उसका छठे छमाहे, मतलब 2-3 दिन में एक बार डालती है तो 15 से 20 हज़ार उसका आ ही जाता है। लेकिन विगत दिनों से अब 20 कम हो गया है, 12,000, 19,000, 12,000, 11,000। तो विगत 4-5 दिन से बग्गी का भी, छुटकन्नी का भी व्यूज़ कम हो गया है। कहते हैं लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं, इसमें मात्र 11,000 लोगों ने देखा है और 2 दिन हो गए हैं। इससे पहले इसने डाला था, इनविटेशन आ गया, सब घर के बाहर निकला है, मात्र 12,000। लग रहा है दीदी जैसे बड़ी इसके पास आ रही वैसे इसके व्यूज़ भी गिरते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारी बड़ी जिज्जी दोस्तों पनौती जहाँ जावे वहाँ सबका सत्यानाश कर जावे। तो देखिए आप सब ने जो कल बग्गी की क्लास लगाई है, अब उसको सबक मिल गया होगा तो अच्छी बात है कि भाई तुम खुद ही ये सब छीछा लेदर करो, खुद ही ऐसे टाइटल डालो ताकि खुद ही तिरिया चरित्र करा जाओ कि आप मुझे ऐसे कमेंट क्यों करते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे हर्ट होता है। तो मैडम मतलब अपने पति से बोल दे ऐसे टाइटल काहे लगाता है कि आपको हर्ट होने वाले कमेंट आ जाएं। आप जब ऐसे हर्ट करने वाले काम करोगे तो लोग तो ऐसा कमेंट करेंगे ही। और लोगों ने आज भी भर भर के लिखा है कि भाई आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी, कल को अगर वाईटी बंद होता है तो भैया तुम लोग क्या करोगे। मेहनत कशी से कोई लेना देना नहीं, कहने को तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है भाई साहब, लेकिन गवर्नमेंट से कौन कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं हमको नहीं पता।
बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ। अरे का भाई का है? अरे इधर है का है? अरे नहीं, दूर 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 दूर, हमसे दूर। चाची हैं, वो कह रही हैं कि हमारे जो बग्गी जैसा वो बांध दो। ये चाचा गमछा काहे ले आई हो? चाचा काने में बांधा था, ले जाओ। बड़ी हैं पहाड़ी लुक बना ली, ले जाओ। तुम यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, लोगन का उल्लू बनाना है, चाचा को उल्लू बनाना, जाइए। ये चाची कत्ता ही नहीं मनती, उल्टी पुल्टी हरकतें इनके सबके जैसी करती रहती हैं। अरे चाची कहाँ पड़ी हो चक्कर में? ये सब नाटक नौटंकी बाज तुम्हार ना चल पाए डेली रूटीन ऐसे। चलो जी चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।